क्या राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को गलत बोला? नहीं, ब्राह्मणों को भाई राजकुमार भाटी ने कहाँ गलत बोला है? हाँ, किसी को कहीं नहीं। वो तो मुहावरों को लेके एक संगोष्ठी थी, एक कार्यक्रम था। राजकुमार भाटी जी और कहीं ना कहीं प्रोफेसर है, और वो एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें मुहावरों को लेके एक पुस्तक पुस्तक विमोचन होना था, जिसमें मुहावरों को लेके उन्होंने कहा। और मुहावरों को लेके कहा, उन्होंने कहा भाई गुजर, अहीर और कंजर है, और कुत्ता बिल्ली बंदर, अगर ये तीन ना, ये छह ना होते तो कहीं ना कहीं किवाड़ खोल के सोते, ऐसा कुछ कहा। और उसके बाद कई और मुहावरों पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो अभिव्यक्ति जो है, बातें जो प्रस्तुत करी, तो उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों ने आहत कर दी है कि ब्राह्मणों को लेके ये बोल दिया, वो बोल दिया। भाई ये तो मुहावरों के ऊपर बात थी, और ऐसे मुहावरे न जाने कितने हैं, और ब्राह्मण तो न जाने कितने सारे उल्टे सीधे मुहावरे बोलते रहे हैं। देश की जितनी जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं भारत में, सबके खिलाफ कहीं ना कहीं मुहावरे भेज रखे, किसी को शूद्र बोल रखा है। और रामायण में भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने तो लिखा क्या, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो भाई ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये बोला गया, मनुस्मृति में उल्टे सीधे बयानबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं ये लिखा है कि शूद्रों की अगर आवाज उठाए तो शूद्र की जीभ काट दो, शूद्र ज्यादा बोले हाथ उठाए तो शूद्र का हाथ काट दो ब्राह्मण के साथ। तो इस प्रकार की जो करी है, कहीं ना कहीं शोषण तो किया ही है। और रही बात राजकुमार भाटी जी के, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, समझदार है। उन्होंने किसी जाति को कहीं ना कहीं टारगेट नहीं किया, मगर उन्होंने जो मुहावरे बोले जा रहे थे उनके ऊपर अपनी बात कही, और अपने बारे में भी बताया अपने के हमें भी इस तरीके के मुहावरे बोले जाते थे। और फिर किसी ने कहा तो उन्होंने मुहावरा बोल के ब्राह्मणों को लेके बताया। तो इसमें आहत होने वाली तो कोई बात नहीं है, और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली, सार्वजनिक रूप से कहा भाई अगर किसी को भावनाएं आहत होती हैं तो उन्होंने माफी मांग ली। उसके बाद आतंक बचा दिया। उसके बाद वो अनिल मिश्रा नाम का है, जो वहां का ग्वालियर का, वो कह रहा है काल ने भी इसकी गर्दन ले आओ उतार के। अबे तू कौन है, इससे पूछो ये कौन है अनिल मिश्रा है, इससे पूछो ना ये कौन, कहाँ का राजा महाराजा भूतनी के। तू सर उठवाने, तू सर कटवाने की बात करेगा? तो माफी ऐसों को मांगनी चाहिए जो संविधान के होते हुए, लोकतंत्र के होते हुए, और देश की कहीं ना कहीं देश में अदालतें होते हुए, उसके बाद एक व्यक्ति यूं कह रहा कि गर्दन उतार के ले आओ उसकी, घर से अलग कर दो गर्दन। तो तेरी औकात नहीं है अनिल मिश्रा भूतनी के, पहले सुन ले, तेरी औकात नहीं है। तू हाथ भी लगा के दिखा दे राजकुमार भाटी को, भूतनी के इतनी लाठियां पड़ेंगी तेरे पिछवाड़े पे, साले सब तोड़ दिया जाएगा तेरा थोबड़ा ओपड़ा, कहीं किसी चक्कर में हो। अनिल मिश्रा तो यही कह रहा हूं मैं। और ये मत सोचियो कि भारत के मूल निवासी शांत हैं, भूतनी के हो, जहां से आए हो ना, यूरेशिया पुरेशिया, वहीं फेंक देंगे तुझे, समझ गया? कहीं सोच रहा हो राजकुमार भाटी तू डरा देगा गर्दन का, तेरे बाप की औकात नहीं है, भूतनी के नामो निशान मिटा देंगे तेरा। तू हाथ तो लगा राजकुमार भाटी को, भूतनी के इतनी लाठियां पड़ेंगी, जिंदगी में पैदा नहीं होगा, तुम्हारी नस्ल भी पैदा नहीं होगी। है जब एक तो इज्जत करो, हम संवैधानिक आदमी है, लोकतंत्र को मानते हैं, देश की अदालतों में विश्वास रखते हैं, उसके बाद तू बकवास कर रहा है। तू गर्दन काटेगा भूतनी के, तेरी औकात है गर्दन काटने की? पेटुआ दबा के मार देंगे देश के लोग। राजकुमार भाटी ने भावना आहत कर दी। कोई भावना आहत नहीं हुई है, और ये तो माफी मांग ली। हम तो कहते हैं माफी मांगने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो मुहावरों के बारे में उन्होंने बातें कही थी। मुहावरे हमारे खिलाफ क्या बोले जाते थे, देश के मूल निवासियों के खिलाफ, और फिर उनके खिलाफ हमारे पूर्वज क्या बोलते थे, इन मुहावरों की उन्होंने कहावत बताई, और इसके लिए माफी मांगने की जरूरत ही नहीं थी। और मैं तो कहता हूँ गलत किया, माफी मांगनी भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से, जो खुद कहीं ना कहीं हजारों वर्षों से उल्टा सीधा बकवास करते रहे, भारत के मूल निवासियों के लिए उल्टा सीधा बोलते रहे, इनकी बहन बेटियों के कपड़े लत्ते नहीं पहनने देते थे, और कहीं ना कहीं छाती ढकने का अधिकार नहीं देते थे, और कहते थे शूद्रों की महिलाओं को जो मर्जी करो, हमारा एक अधिकार है, कुछ भी करो। यही पाखंडी मनुवादी लोग है। तो भाई ये लोग अपने बारे में बताए ना, किसी ने ये कहा, और इसे गुंडे बदमाश है, ये तो जातिवादी भेड़िए हैं, और जातिवादी जातंकवादी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं। और ये सर्वोपरि कुछ नहीं है, हम तो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, संविधानवादी हैं, पेरियारवादी हैं, और भगत सिंहवादी हैं। निश्चित रूप से हम लोग मानवता में विश्वास रखते हैं, जात धर्म मजहब से ऊपर के बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि संविधान पे काम हो। हाँ, अंधविश्वास वाखंड के खिलाफ है, समझे, किसी धर्म या किसी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो,
यही राजकुमार भाटी की सोच है, यही हमारी सोच है और यही हमारा संविधान कहता है। तो राजकुमार भाटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर राजकुमार भाटी को अगर कोई भी किसी भी प्रकार से अगर टारगेट करेगा तो ये भूल जाए, वो ये पता नहीं चलने देंगे उनका भी हम। अगर वो कहीं ये सोचते हो कि हम गर्दन उतार दें, गर्दन उतारने वाले उन हाथों को, सालों को, सड़कों, सबको जमीन, पूरा जमीन दोज कर देंगे ऐसे लोगों को जो राजकुमार भाटी को हाथ लगा के दिखाए। है उसकी औकात है राजकुमार भाटी को हाथ लगा के दिखाए, उसकी नस्लें खत्म हो जाएंगी जो राजकुमार भाटी को हाथ लगाएगा। और उसको समझा रहे हम। और ये भूतनी का जो बोल रहा है कि सर कलम कर देगा, तू सर कलम करेगा, तेरी खानदान की नस्लें पता नहीं चलेंगी। भारत में रहते हो, भारत का खाते हो और विदेशी हो तुम, है विदेशी हो, विदेशी भिखारी हो। इस देश में पनाह लेने के बाद भारत के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हो। है यहाँ ये सम्मान की जिंदगी दे दी तुम्हें भारत के लोगों ने और उन्हीं के खिलाफ बकवास कर रहा है तू गर्दन उतारेगा, तेरे औकात हो, तेरे खानदान की, तेरी नस्लें खत्म हो जाएंगी अगर राजकुमार भाटी को हाथ भी लगाने की कोशिश करी। काहे की माफी मांग तो ली भाई, और कितनी बार माफी मांगो, उन्होंने कह दिया कि आहत हो रही है तो भाई माफ कर दो। है उसके बाद माफी मांगने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो कहता हूँ माफी ही नहीं मांगनी चाहिए ऐसी। भाई उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने तो मुहावरों पे अपनी बात कही है। एक कार्यक्रम था, उस संगोष्ठी में मुहावरों को लेके कोई एक पुस्तक थी, उसका विमोचन होना था। उसमें बातचीत कर रहे थे कि भाई हमारे देश में किस किस प्रकार के मुहावरे बोले जाते रहे हैं जातियों को लेकर, तो इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने। और काहे की माफी, बिल्कुल ना माफी मांगे, और माफी मांगी भी है तो उसको ही वापिस ले ले कि मैं माफी जो मांगी थी उसको वापिस लेता हूं। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लें पाखंडी, ये ढोंगी, ये आतंकी, जातंकवादी लोग, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। पूरा देश का मूल निवासी समाज है कहीं ना कहीं राजकुमार भाटी के साथ खड़ा है और बिल्कुल पूरा समर्थन है। और देखते हैं कौन सा कालने भी बनाता है भूतनी का, कौन सा गर्दन उखाड़ता है, उसको सारा पूरा का पूरा खानदान, उसका पानदान थूकदान जहां से आए थे भूतनी वालों को भाई फेंक दिया जाएगा यूरेशिया, समझ गए। ब्राह्मण बोल रहे हैं एफआईआर करेंगे। हाँ तो एफआईआर कर ले तो उसमें फंसेंगे तो यही भाई। इन्होंने उनका बयान जो लगा 7 मिनट का 7 सेकंड का बयान है, इन्होंने काट के लगाया। पूरा भाषण सुनते ना है, जो 12 मिनट का भाषण था उनका, पूरा भाषण सुनते और कहीं ना कहीं अफवाह फैलाई है, लोगों में भ्रमक प्रचार करा, और जिसने भ्रमक प्रचार करा क्लिपिंग काटी उसके ऊपर मुकदमा बनेगा, ना कि राजकुमार भाटी के ऊपर। और लगा दे भाई, करा दिए एफआईआर दर्ज। तो ये कहीं ना कहीं जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है वो लोग खुद जेल में जाएंगे, ये निश्चित रूप से दिखाई देता है, क्योंकि पूरी क्लिप सुननी पड़ेगी और क्लिप सुनने के बाद पता चलेगा, तुरंत चले गए कोर्ट में तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज वहां नहीं होती जहाँ ये पाखंडी जो रेप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भावत एफआईआर दर्ज वहां क्यों नहीं न्याय मिलता है, जहाँ हरदोई में है मौर्य समाज की लड़की जो थी है उसके साथ बलात्कार करा एक ब्राह्मण ने, उसके खिलाफ क्यों नहीं भाई खड़े हुए, वहां तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई थी। और वहां पर जो वो निशा विश्वकर्मा का हुआ गाजीपुर जिले में उत्तर प्रदेश में, निशा विश्वकर्मा का ओम प्रकाश पांडे ने बलात्कार करा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन हुआ। जब हाथ नहीं होती है तुम्हारी आत्माएं है, जो सारे शोषण कर रहे हैं, ये सारे के सारे हरकतें कर रहे हैं, और वो कहाँ के जो ब्राह्मण जो पकड़े गए फौजों में है, जो कहीं ना कहीं देश के जो गुप्त दस्तावेज थे, तब देश में आंदोलन नहीं किया गया, तब भावनाएं हाथ नहीं होती हैं। राजकुमार भाटी के पीछे पड़ गए। जो राजकुमार भाटी संविधानवादी व्यक्ति है, देश के लिए लड़ता है, सच्चाई बात करता है, तार्किक बात करता है राजकुमार भाटी, उसके खिलाफ इस प्रकार की जो भाषा बोल रहे हैं उनको नहीं, कहीं ना कहीं उनको औकात में लाना पड़ेगा। और पूरा देश राजकुमार भाटी के साथ खड़ा है और हम भी साथ हैं राजकुमार भाटी का, हम समर्थन करते हैं उनकी विचारधारा का। माफी मांगनी चाहिए। काय के लिए माफी मांगनी चाहिए? पहले तो मायावती जी को अपना सोचना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। है कि भाई क्या बोल रहा हो, अब ब्राह्मणों की ज्यादा ही चाटनी है तो चाटे भाई, करें गुलामी मायावती ब्राह्मणों की चाटे, जो मर्जी करे। ये वही ब्राह्मण है दलितों की बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं देते थे, उनका समर्थन में आई है बहन जी। तो निश्चय अखिलेश यादव क्यों माफी मांगे भाई? अखिलेश यादव किस लिए माफी मांगे? क्या मुहावरे सुनाना गलत है? क्या अखिलेश यादव इसलिए माफी मांग ले कि तुमने ढोर गवार शुद्ध पशु नारी कह दिया और तुमको ब्राह्मणों को देवता समझ ले? कोई देवता नहीं है यहाँ, सब बाबा साहब के संविधान से चलेगा। सब इंसान है, कोई जाति धर्म मजहब नहीं, इंसानियत के हिसाब से संविधान बना है, बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, ना कि पाखंडियों से। पाखंडियों का करते हम विरोध
और निश्चित रूप से ऐसे पाखंडियों का उतारेंगे भूत, इनको मारेंगे जूत और इनका निकाल देंगे मूत, और इनकी माँ की जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भगत सिंह।